हाय। क्या हाल है आपके? कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो पहले तो सॉरी, बहुत लंबे वक्त बाद मैं आपसे मिलने आया हूँ। और दूसरी बात ये कि नाराज़गी होगी आपकी ज़रूर, लेकिन बीते कुछ दिनों से ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था यार। कभी कभी होता है ना, आप कितना भी ट्राई कर लो, आप नॉर्मल नहीं हो पाते हो। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था। और मुझे काफ़ी लंबा वक्त लग गया इंटरनेट की इस दुनिया में लौटने का। तो मुझे लगा कि आज जब लौटे हैं तो वापस से वॉइस नोट के साथ शुरुआत करते हैं। तो इस बार हम आपके लिए कुछ अलग अलग और कमाल की चीज़ें लेकर के आने वाले हैं। बीते दिनों जब आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए थे, आपने उससे बेपनाह मोहब्बत दी थी, तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए, इतनी मोहब्बत के लिए। आप जो प्यार देते हैं ना, उससे बहुत हौसला मिलता है। और आप जो अपने मन से इन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचा देते हैं, उससे और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो होता है इंसान की ज़िंदगी का एक उतार चढ़ाव वाला वक्त, तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। एक तो अपने घर में एक साल में ही 3 लोग चले गए। और जब आपका परिवार जुड़ा हुआ हो एक दूसरे से, जॉइंट फैमिली की यही ख़ास बात है कि तकलीफ़ किसी को भी होती है, दर्द पूरे परिवार को होता है। और किसी की भी खुशी में पूरा परिवार शामिल हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे वहाँ चलता आता है। इसी वजह से जब इस बार अचानक से एक ही साल के अंदर 3 लोगों का जाना हो गया, तो सब कुछ सही नहीं चल रहा है दिमाग में। हम कितना भी ट्राई कर लें नॉर्मल होने की, लेकिन नॉर्मल नहीं हो पा रही है ज़िंदगी। उसके बाद मम्मी की तबीयत भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं थी, तो उस वजह से हम लोग थोड़ा परेशान थे। लेकिन अभी मम्मी ठीक ठाक है, आपकी दुआओं का असर हो रहा है। और मम्मी एकदम बढ़िया अच्छी सी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए, बहुत बहुत मोहब्बत आपको। बहुत फ़िक्र वाले मैसेज आए थे, ईमेल्स आई थी, आपने पूछा था कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो बात यह है कि मैं मानसिक तौर पर स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहा था अपने आप को। एक सुकून जो होता है ना आपकी ज़िंदगी में, वो कभी गायब हो जाता है, तो आप दूसरों को सुकून नहीं पहुंचा सकते। तो बस ऐसा ही मुझे लगा मेरी जान, तो इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए दूर हो गया। तो अब जब लौटा हूँ, तो वापस से आपकी बातों को सुनने के लिए, आपसे बातें करने के लिए वॉइस नोट तो मैं लाता ही रहूँगा। साथ ही इस बार हमने तय किया है कि शनिवार के दिन आपके लिए कुछ बड़ी ख़ास चीज़ लेकर के आएंगे। तो वो एक वीडियो है जिसमें मैंने कुछ विचार व्यक्त किए हैं, कविता जैसी है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो बीते कुछ दिन ऐसे ही चले थे। अब वापस से ज़िंदगी जब सही रास्ते की ओर बढ़ रही है, तो उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा। ये तकलीफ़ें, ये परेशानियां जो ज़िंदगी के हिस्से आई हैं, धीरे धीरे ये भी गुजर जाएंगी। वो एक लाइन है ना कि एक वक्त बाद ये दौर भी गुजर जाएगा। तो बस ऐसा ही अपने आप को दिलासा दे करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। पता है, हर किसी की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब उसके पास इतनी परेशानियां मुंह फुलाए खड़ी रहती हैं कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और ऐसे में अक्सर लोग हार जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि हारेंगे नहीं दोस्त। ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ें हों, परेशानियां हों, हम उठ खड़े होंगे दोबारा से। और दिखाएंगे कि दुनिया को कि दुनिया देख, हम फिर आ गए तुझसे लड़ने के लिए। हम फिर से अपनी दुनिया को लेकर के बसाने आए हैं तेरे सामने। तो मेरी जान, ऐसा कुछ रहा था ज़िंदगी में। तो बहुत कुछ ख़ास तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, अपने आप को थोड़ा आराम दिया, थोड़ा वक्त दिया, तो समझ में आई अहमियत कि हाँ भाई, तुम्हारी भी कुछ अहमियत है इस दुनिया में। तुम भी कुछ चीज़ें और कुछ आराम करने के हकदार हो, ये मुझे महसूस हुआ। तो कुछ आराम किया तो अच्छा लगा। अपनों के साथ वक्त बिताया, मम्मी के साथ बहुत वक्त बिताया। मम्मी बड़ी खुश हो रही है आजकल, कह रही है अरे यार क्या बात है, तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। क्योंकि मम्मी हमारे साथ ही अभी इन दिनों, हम जिस शहर में हैं उसी शहर में मम्मी को भी ले आए हैं कुछ वक्त के लिए, उन्हें घुमा रहे हैं। और कभी कभार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और वो हम लगाते आते हैं। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जब भी कभी मुसीबतें होती हैं तो आपको उन मुसीबतों से लड़ना तो होता ही है। तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है अब। और रास्ते पे आना शुरू हो रहा है सब कुछ। तो इसीलिए आपको बताना भी था इस ऑडियो नोट के ज़रिए से।
और ये भी बोलना था कि शुक्रिया यार मोहब्बत देने के लिए। आप ये जो मोहब्बत देते हैं, जो प्यार देते हैं, ये मोहब्बत बहुत हिम्मत देती है। पता है आपका एक छोटा सा कमेंट हो सकता है आपके लिए वो सिर्फ एक कमेंट हो, लेकिन मेरे लिए वो हौसले की तरह होता है। ऐसा लगता है कि अरे यार कोई है मेरे साथ जो इस मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ हमेशा खड़ा है। ईमेल्स आई थी आपकी, आपने शिकायत भरे लहजे में पूछा था कि क्या बात, भूल गए हमको, अब याद नहीं आती। तो ऐसा है मेरी जान कि हमें ऐसा लग रहा था कि कैसे वक्त निकालें इस बीच में। अब वो क्या है कि जब दिन रात आपके दौड़ भाग में ही बीत जाएं तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा क्रिएटिव हो पाना, थोड़ी दिल की बातों को कह पाना। जब आसपास सिर्फ परेशानियां बिखरी हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है दिल से बातों को कह पाना। तो वैसे हम बातें नहीं कह पा रहे थे, पर अब कोई मुसीबत नहीं है मेरी जान, अब सब कुछ ठीक ठाक है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है, कैसे हो, कैसी रही ज़िंदगी इस बीच? मैं जानता हूँ कि एक अधूरापन मेरी ज़िंदगी में भी था और तुम्हारी ज़िंदगी में भी रहा होगा, लेकिन अब मिल करके भरेंगे इस अधूरेपन को। अब खुशियाँ बांटेंगे, अब गमों में एक दूसरे को हौसला देंगे, हिम्मत देंगे। थोड़ी तुम हिम्मत देना, थोड़ी मैं हिम्मत दूंगा, और ऐसे करके हम अपनी खुशियाँ अलग बटोर लेंगे। एक मैसेज आया था कुछ वक्त पहले कि मैं इन दिनों किसी की मोहब्बत में हूँ और मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। तो एक पल के लिए तो लगा था कि मैसेज में जवाब दे दूँ, पर उस वक्त मैं शायद किसी काम में व्यस्त था तो इसलिए जवाब नहीं दे सका। तो मुझे लगा कि वॉइस नोट में जवाब दे दूंगा, क्योंकि कई लोग होंगे जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे जिसमें कोई इंसान उनकी ज़िंदगी से चला गया होगा और वो उन्हें भुला नहीं पा रहे होंगे। तो मेरी जान, जो चला गया उसे जाने दो, पुकारो उसे, लेकिन जब वो ना रुके तो बार बार आवाज़ मत दो। क्योंकि जिसे जाना था वो इसी बेफिक्री के साथ गया था कि वो वापस नहीं लौटेगा। तो इसीलिए इस बात को एक्सेप्ट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और एक बात ये सच है कि किसी के चले जाने के बाद से ज़िंदगी रुकती नहीं है। हाँ, पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन ज़िंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जाती है। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है बिल्कुल। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि वो घर से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, फाइनेंशियली उनको काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो देखो यार, परेशानियां तो हर किसी के हिस्से में आती है, और मुझे लगता है कि वो लोग जो परेशानियों से लड़ सकने के लायक होते हैं उन्हीं के हिस्से परेशानी भी आती है। आपकी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो एक दिन अचानक से छूमंतर हो जाएंगी। बस आपको हौसला नहीं खोना है, हिम्मत रखते रहनी है कि हाँ ठीक हो जाएगा यार, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई मुसीबत ही नहीं है। बस ये मान के चलो मेरी जान, और सब कुछ सही होगा। इस बीच में थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, इसीलिए हम हर रोज़ आपके लिए चीज़ें ना ला पाएँ, लेकिन धीरे 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 हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, और कुछ नया, कुछ कमाल और कुछ ख़ास बातें हम आपसे करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब एक काम करना, आप अभी कोई सजेशन मुझे देना चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो भी मुझे ईमेल कर सकते हो कहानीवाला लड़का 9@gmail.com पर। अगर आपकी समस्या सुलझ गई मुझसे तो बहुत अच्छा, नहीं तो मिल करके तुम और मैं खोजेंगे हर समस्या का हल। ठीक है? चलो, अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ, अभी भोजन बन गया है, तो बाय बाय, टेक केयर मेरी जान, लव यू सो मच। आज मम्मी ने खाना बनाया है, तो माँ के हाथ के खाने का तो स्वाद ही अलग होता है, ये पता ही है आपको। तो मतलब खुशनुमा माहौल हो रहा है। बीच में जो परेशानियां थी, उन परेशानियों से लड़ते हुए अब धीरे धीरे रास्ते पे ज़िंदगी आ रही है ना, तो उस ज़िंदगी के साथ जीने में अच्छा लग रहा है, और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तुम भी अच्छा महसूस कर रहे होगे। तो इसीलिए खुश रहना मेरी जान। कोई बात होगी, कोई सवाल होगा दिल में, या फिर किसी बात से परेशान चल रहे होगे, तो ईमेल करना मुझे। हम ना बात करेंगे वॉइस नोट में उस परेशानी के बारे में। और हाँ सुनो, इस शनिवार शायद एक अच्छी सी वीडियो लेकर के आएंगे, उसे भी देख लेना, कैसी लगेगी ये भी बताना। अपना हाल लिख करके भेजना, कमेंट करना या ईमेल लिख देना। ठीक है? मैं इंतज़ार करूँगा। बाय बाय, टेक केयर। अभी पास आ जाएगी छप्पी छप्पी एक टाइट। आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।